गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के फिल अप द ब्लैंक्स जो कि पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहा हूं। हमने अप टू पार्ट 7 डिस्कस किया हुआ है। प्लीज़ चेकअप जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। इंग्लिश का प्लेलिस्ट के अंदर इतने भी एग्ज़ाम दिए गए, इन सब में आपको फिल अप द ब्लैंक्स के हिसाब से आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसको एक बार गौर करिएगा। Why do these ignorant people have a prejudice against strangers? जो भी यहाँ पे ignorant people है, जिसको lack of knowledge होता है, उनको हम ignorant कहते हैं। So why do these ignorant people have a prejudice against strangers? तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। prejudice against strangers, तो यहाँ प्रेजुडाइज का क्या मीनिंग बन रहा है ये आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे क्या मीनिंग बन रहा है वो आपको पता होना ज़रूरी है। डू यू इम्प्लाई बाई दैट रिमार्क्स दैट यू लाइक हिम? सो यहाँ पे इम्प्लाई के बारे में दोबारा आया हुआ है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। सिंस ही हैज़ बॉट, यहाँ पे ही हैज़ नॉट रिटर्न, आई कैन ओनली सरमाइज दैट ही विल अराइव टुमारो। सो यहाँ पे बॉट नहीं होता है, यहाँ नॉट होता है। सिंस ही हैज़ नॉट रिटर्न, I can only surmise that he will arrive tomorrow. So surmise क्या होता है? जैसे कि किसी चीज़ को कहना, मतलब वो बताना चाह रहा है कि अब वो आया नहीं तो ये कल आ जाएंगे। The mast of the ship must be almost vertical to the deck. जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। कोई भी जहाज़ है उसके ऊपर एक मास्ट होता है जो भी वर्टिकली आप लोग देख सकते हो। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? डेक होता है, जो कि लोहा से बना हुआ पूरा एकदम प्लेट शीट का होता है। और हॉरिजॉन्टली डेक देख सकते हो और वर्टिकल में मास्ट देख सकते हो। सो द मास्ट ऑफ द शिप मस्ट बी ऑलमोस्ट वर्टिकल टू द डेक। अब बात आता है प्लेजर रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। सो यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रेन क्या होता है? जैसे कि अवॉइड करना। सो जब भी कंसर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? लोगों को बात करने के लिए मना कर देते हैं। हिज कैनो, जो कि बोट है, कैप्साइज्ड इन द टर्बुलेंट वाटर। बोट अलग अलग किस्म के होते हैं, कैनो होते हैं, कैटामैरन होता है। जो भी हिज कैनो है, जो कि बोट है, कैप्साइज्ड इन द टर्बुलेंट वाटर। जब भी ज़्यादा टर्बुलेंसी देखने को मिलता है, जैसे कि आप सी स्टेट होता है 4, 5, 6 लाइक दैट, उसमें टर्बुलेंट आप देखने को मिलता है। जब भी साइक्लोन आ जाता है उस टाइम पे बोट क्या होता है? टॉपल डाउन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। A notable trend of the latter half of the 20th century is the increasing use of automation, जो बहुत ही important है दोस्तों। A notable trend of the latter half of the 20th century is the increasing use of automation. Automation आप जानते हैं आज के टाइम पे जो भी काफ़ी जितने भी रोबोट्स है वो अपने आप, मशीनरीज है वो अपने आप ऑपरेट करते रहते हैं। सो एक नोटेबल ट्रेंड है आज के टाइम पे। सो जो भी 20th सेंचुरी में आप एक इंसान, जैसे कि एक मशीनरी है जो 100 इंसान का काम 15 मिनट में कर देती है। सो इतना बड़ा मतलब टास्क वो काम करता है। अगला देखिए, द पोस्टमैन हैज़ एन इवन टेम्परामेंट, ही रेयरली बिकम्स एंग्री। सो ये जो पोस्टमैन है इसका टेम्परामेंट इवन है, वो कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है। मतलब ही हैज़ गॉट अ गुड कंट्रोल ओवर हिज माइंड। She is an ardent admirer of Browning's poems. I often see her reading them. So यहाँ पे क्या होता है? She is an ardent admirer of Browning's poems. I often see her reading them. So this is what exactly she is an ardent क्या होता है? जो कि adamant क्या होता है? जो कि strong होता है। She is an ardent admirer of Browning's poems. I often see her reading them. अब बात आता है, द सेल्समैन कॉल्ड मेनी टाइम्स ऑन हिज प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स। जो कि सेल्समैन है, दे कॉल्ड मेनी टाइम्स ऑन हिज प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स। सो जो भी सेल्समैन है दे कॉल्ड मेनी टाइम्स ऑन हिज प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर्स। जो भी वहाँ पे उनके कस्टमर्स है उनको काफ़ी बार बुला चुका है सेल्समैन। ही वॉज नॉट आस्क्ड टू हेल्प, हिज ऑफर ऑफ असिस्टेंस वॉज क्वाइट स्पॉन्टेनियस। जो आपको पता होना ज़रूरी है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो कि काफ़ी इमर्जिंग कह सकते हैं। ही वॉज नॉट आस्क्ड टू हेल्प, हिज ऑफर टू असिस्टेंस वॉज क्वाइट स्पॉन्टेनियस। जो कि उसका जस्ट असिस्टेंट जो है काफ़ी स्पॉन्टेनियस है।
अर्ली एक्सप्लोरर्स टोल्ड फैबुलस टेल्स ऑफ द वंडर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड। जो भी अर्ली एक्सप्लोरर्स है, जैसे कि अपना जो भी दादा परदादा जी, उनको जिन्होंने जो भी फैंटेसीज देख सकते हो आप, जो भी वंडर्स टेल्स ऑफ द वंडर्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड। सो एक्सप्लोरर्स टोल्ड फैबुलस टेल्स, उन्होंने जो भी बताया गया है सभी वो सब फैबुलस मतलब काफ़ी अच्छी कहानियाँ जो कि उनकी रियल लाइफ में वो लोग फेस कर चुके हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1300 से वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेगा और 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको उसके अंदर दिया हुआ है, नज़रअंदाज ना करो। अगला है द पेशेंट मैनेज टू बिगवेल द आवर्स बाय डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स। जो आपकी पता होनी चाहिए, जो भी पेशेंट्स है वो क्या करते रहते हैं, वो ऐसे बिगवेल द आवर्स ऑफ बाय डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स करके वो अपना टाइम को ऐसे ही पास करते हैं। आई एम ग्लैड टू कंप्लाई विथ हिज रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन। जो भी आई एम ग्लैड टू कंप्लाई मतलब मैं रिकमेंड करना, विथ हिज रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन। सो आई एम ग्लैड टू असेंट कह सकते हो, जो कि अप्रूवल होता है, कंप्लाई कह सकते हैं। सो अप्रूवल देना होता है, उसको रेकमेंड कर रहा है वो, कहने का मतलब। द बॉय वॉज इंजूर्ड इन ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू स्टॉप द रन अवे हॉर्स। जो कि द बच्चा है, ही वॉज इंजूर्ड इन ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू स्टॉप द रन अवे हॉर्स। जो भी भगोड़ा घोड़ा है उसको रोकने के चक्कर में जो भी यहाँ पे बच्चा है, ही वॉज इंजूर्ड इन ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट मतलब वो उसकी हद से ऊपर था, वो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट कह सकते हैं, जो कि यूजलेस एफर्ट है, जो उसको करना नहीं चाहिए। द ग्रीक्स यूज टू रिक्लाइन व्हेन ईटिंग देयर मील्स। जो भी ग्रीक्स है वो क्या कर रहे थे, दे यूज टू रिक्लाइन व्हेन ईटिंग देयर मील्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिक्लाइन व्हेन ईटिंग देयर मील्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्लाइन मतलब बढ़ना। अब बात आता है डोंट लेट योर आर्म protrude from the car when you are driving, it may confuse those behind। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोंट लेट योर आर्म प्रोट्रूड। जैसे कि प्रोट्रूड क्या होता है, सूज जाना, मतलब कोई भी पूरा एकदम मोटा हो जाना। प्रोट्रूड फ्रॉम द कार, लेकिन जैसे कि आप लोग कार में जाते रहते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा बाहर रखते रहते हैं। सो दैट वो बाहर नहीं रखना है। फ्रॉम द कार व्हेन यू आर ड्राइविंग, इट मे कन्फ्यूज़ दोज बिहाइंड। अगर आप बाहर रखते हो उनको लगेगा कि आप राइट इंडिकेटर दे रहे हो या राइट जाने वाले हो, तो जो कि कंफ्यूज करता है। आपको अपना हाथ अंदर रखना चाहिए। द बॉय मेड ए मिनिएचर लोकोमोटिव विच रन्स वेल ऑन ट्रैक्स एन इंच वाइड। जो भी लड़का है उसने क्या किया, ही मेड ए मिनिएचर लोकोमोटिव, छोटा सा रेलगाड़ी बना दिया उसने, विच रन्स वेल ऑन ट्रैक्स एन इंच वाइड। सो काफ़ी अच्छी मोमेंट भी है। सो मिनिएचर कह सकते हो, छोटा सा लोकोमोटिव है। अब बात आता है फॉर फियर ऑफ लोअरिंग हिज प्रेस्टाइज द ओरिएंटल रूलर वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट्स। जो भी द फियर ऑफ लोअरिंग हिज प्रेस्टाइज द ओरिएंटल रूलर वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो हिज प्रेस्टाइज द ओरिएंटल रूलर वुड नॉट मिंगल विथ हिज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वी हैड प्लान टू सॉलिसिट हिज हेल्प बट ही इज़ आउट ऑफ टाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वी हैड नॉट प्लान टू सॉलिसिट हिज हेल्प्स बट ही इज़ आउट ऑफ टाउन। अगला देखिए, यहाँ पे सॉलिसिट का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या यहाँ पे बन रहा है मीनिंग। द मदर कंसिडर्स हर सन ए पोटेंशियल जीनियस। उसकी मम्मा सोच रही है, ही कंसिडर्स हर सन ए पोटेंशियल जीनियस, काफ़ी अच्छा जीनियस है, पोटेंशियल जीनियस है। एम आई टू इन्फर फ्रॉम योर रिमार्क दैट यू डू नॉट लाइक माई कज़न। यहाँ पे जो कह रहा है, एम आई टू इन्फर फ्रॉम योर रिमार्क दैट यू डू नॉट लाइक माई कज़न। सो यहाँ पे जो भी दे रहे हैं, इन्फर क्या मीनिंग बन रहा है यहाँ पे, आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर इसका क्वेश्चन टैग अगर करेंगे एमेंटाई करके आएगा लास्ट में, नहीं तो आरएनटाई कह सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन टैग में आरएनटाई आता है, एमेंटाई नहीं आता, आरएनटाई होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एमेंटाई यूज़ नहीं करते हैं। सो आरएनटाई करके क्वेश्चन मार्क नेगेटिव में आएगा। सो एम आई टू इन्फर योर रिमार्क दैट यू डू नॉट लाइक माई कज़न। सो नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू आर रिजोल्यूट इन योर पर्पस यू विल श्योरली सक्सीड। सो अगर मान लो जैसे कि
आप रेजोल्यूट इन योर पर्पस, आप उस पर अड़े रहोगे, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, इफ़ यू आर रेजोल्यूट ऑन दैट इन योर पर्पस, यू विल श्योरली व्हाट, सक्सीड हो जाओगे आप. इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एपिडेमिक, द रेड क्रॉस रश्ड मेडिकल सप्लाइज टू द रिमोट सेटलमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एपिडेमिक, द रेड क्रॉस रश्ड मेडिकल सप्लाइज टू द रिमोट सेटलमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अवॉइड एन एपिडेमिक, the Red Cross rushed medical supplies to the remote settlement. दोस्तों, go to the playlist and you can join on Defense ICT Telegram. More than 800 plus question papers have been given and you can directly go through whatever the videos have been given. They are very useful for all competitive exams. अगला देखिए, you can tell by the texture of this cloth that it will wear well. So यहाँ पे you can tell by the texture of this cloth that it will wear well. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैम. एंड आई शैल सर्टेनली टर्मिनेट द अग्रीमेंट एज सून एज आई कैन. सो यहाँ पे जो भी है, आई शैल सर्टेनली टर्मिनेट द अग्रीमेंट एज सून एज आई कैन. जब चाहे तब मैं उस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता हूँ. अब बात आता है, द पुलिस वर एबल टू फॉइल द गैंग बाई अरेस्टिंग द रिंग लीडर्स. जो कि जब पुलिस है, दे वर एबल टू फॉइल द गैंग बाई अरेस्टिंग द रिंग लीडर्स. जो पता होना ज़रूरी है आपको. सो दे वर एबल टू फॉइल द गैंग बाय अरेस्टिंग द रिंग लीडर्स. जो भी वहाँ पे रिंग लीडर्स है, उनको अरेस्ट करके वो पूरा एकदम डिसमेंटल, जैसे कि उनको जैसे कि एलिविएट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. देयर होप्स ऑफ विनिंग बिगैन टू ड्विंडल. देयर 2 बेस्ट प्लेयर्स वर इंजूर्ड. जब उनके दोनों बेस्ट प्लेयर्स इंजूर हो गए हैं, उसके बाद देयर विनिंग क्या हो गया, होप्स ऑफ विनिंग बिगैन टू ड्विंडल, मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, मतलब उनकी जो होप्स है सब बेकार हो जाना. When friends ran to his aid, his cowardly assailant bet a hasty retreat. जो कि when friends ran to his aid, his cowardly assailant bet a hasty retreat. मतलब यहाँ पे क्या होगा, bet a hasty retreat मतलब withdraw कर देना. जो कि जो भी वहाँ पे डरबोक कवर्ड है, वो लोग सीधा पीछे हो गए. The forest will soon reclaim this poor farmland which should never have been cleared for cultivation. So यहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, सेम टाइम पेड़ पौधे आ जाएंगे. सो एकदम फॉरेस्ट अपना पूरा फिर फॉरेस्ट बन जाएगा अगर वो फार्मलैंड में आप अगर कल्टिवेशन नहीं करोगे तो. सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे कह रहा है. लेट मी बी द फर्स्ट टू इम्पार्ट द गुड टाइडिंग्स. सो यहाँ पे लेट मी बी द फर्स्ट टू इम्पार्ट द गुड टाइडिंग्स. सो इम्पार्ट क्या होता है यहाँ पे, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं आपको पता होना ज़रूरी है. अनलेस यू पे द बैलेंस बिफोर Jan 1st यू विल फोरफीट योर डिपॉजिट. सो अगर आप जो भी डिपॉजिट है बैलेंस आप जनवरी 1 से पहले आपको करना है, नहीं तो यू विल फोरफीट योर डिपॉजिट. जो भी आपने, जैसे कि इंश्योरेंस में क्या होता है, LIC वगैरह में आपने जो भी पहले पे किया हो वो सब ख़त्म हो जाएगा. इट विल रिक्वायर ऑल योर इंजीनिटी टू रिपेयर दैट ओल्ड कार. इट विल रिक्वायर ऑल योर इंजीनिटी टू रिपेयर दैट ओल्ड कार. जो आपको पता होना ज़रूरी है. सो टू रिपेयर दैट ओल्ड कार. मेनी इलस्ट्रस मैन वर वंस स्टूडेंट्स एट दिस स्कूल. सो यहाँ पे जैसे कि इलस्ट्रस क्या है, यहाँ पे इलिटरेट्स नहीं कह रहा है, इलस्ट्रस कह रहा है. दिस मैन वर वन स्टूडेंट्स एट हिज स्कूल. उस स्कूल, उनकी स्कूल में दे वर ऑल इलस्ट्रस मैन कह सकते हैं. वी रिकग्नाइज्ड द ग्रेटेस्क फिगर ऑफ द 7th dwarf एट द मैस्करेड. सो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटेस्क फिगर ऑफ द 7th dwarf एट द मैस्करेड. द न्यू गवर्नमेंट हैड टू गार्ड अगेंस्ट इंट्रीग और कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं इसको, जो कि इंट्रीग है, एंड ट्रेकियरी. सो यहाँ पे आप इंट्रीग वर्ड यूज़ करना चाहिए. जो भी द न्यू गवर्नमेंट है, दे हैड टू गार्ड अगेंस्ट इंट्रीग और कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेकियरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. हिज स्टेटमेंट दैट देर विल बी 200 पीपल एट द कंसर्ट इज़ ओनली कंजंक्चर. जैसे कि वहाँ पे जो भी कंजंक्चर क्या आता है, कंग्रीगेशन और कंजंक्चर, ये ऐसा एक गैदरिंग होता है जहाँ पे, सो देर विल बी 200 people at the concert is only for those people, that is 200 people. He is taking a course in
theology because he hopes to become a minister of the church. यहाँ पे he is taking a course in theology because he hopes to become a minister of the church, जो आपको पता होना ज़रूरी है. You should wear respectful clothes. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको respectful clothes को पहनना है. Churchill and Roosevelt led their respective countries to victory. जो भी चर्चिल है, रूजवेल्ट है, they led their respective countries to the victories. वो अपना अपना देश विक्ट्री के प्रति इन्होंने काफ़ी फाइट किया है. जैसे कि नेल्सन मंडेला आप जानते हैं, जो कि अपार्थेड, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उसने फाइट किया था. द लीडर ऑफ द रिवोल्ट होप टू सप्लीमेंट द राइटफुल रूलर. जो कि लीडर है, दिस लीडर ऑफ द रिवोल्ट होप टू सप्लीमेंट द राइटफुल रूलर. अब यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब नॉमिनेटिंग कह सकते हैं. आई बिलीव आई कैन प्रिवेल अपॉन माई फादर टू लेंड मी द कार. सो यहाँ पे क्या होता है, आई बिलीव आई कैन प्रिवेल अपॉन माई फादर टू लेंड मी द कार. सो प्रिवेलिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली प्रिवेलिंग, आप बताइएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेल. रिव्यू द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री फॉर द एग्जामिनेशन. जो भी सिग्निफिकेंट, जैसे कि इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं इसको, जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री फॉर द एग्जामिनेशन, ये आपको कभी कभी रिव्यू करनी चाहिए. बिकॉज वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम द दोज एक्टिविटीज़ ऑफ जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुआ है. एज लॉन्ग एज टाइफॉइड आउटब्रेक्स आर प्रिवेलेंट द सोल्जर्स मस्ट बी इनॉक्यूलेटेड. जो कि टाइफॉइड आउटब्रेक के बाद दिस इज प्रिवेलेंट आर द प्रिवेलेंट द सोल्जर्स मस्ट बी इनॉक्यूलेटेड. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इनॉक्यूलेटेड, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू वर्क आउट. हर चीज़ में बताऊंगा तो फिर आप लोग सो जाओगे. अगर आप ये नए नए वर्ड्स अगर आप सर्च आउट करेंगे, देन यू विल हैव द गुड मीनिंग ऑफ ऑल दिस सेंटेंसेस. इट वुड बी ए स्टुपेंडस टास्क टू बिल्ड द फ्लीट इन सो शॉर्ट ए टाइम. जो कि स्टुपेंडस यानी काफ़ी कॉम्पिटिटिंग कह सकते हैं, बहुत ही अच्छी टास्क कह सकते हो इस तरह का फ्लीट को बनाने में इतनी कम टाइम में. मैनी फेमस ऑथर्स वर पुअर बट दे लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर टू पोस्टरिटी. जो कि ऑथर्स है वो इतनी गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपना जो, जैसे कि अपना जो काम है, अपना जो नॉलेज है, दे लेफ्ट सच वेल्थ ऑफ ए लिटरेचर टू पोस्टरिटी. मतलब एकदम हाई पीक्स लेके चले गए. वो अपनी इतनी भी गरीब हो, उनकी जो पढ़ाई से, उनकी जो लिटरेचर से उन्होंने यहाँ तक पहुँचा जो ज़्यादा पैसा होने के बाद भी वो लोग नहीं कर सका, जो भी किंग्स है. द ओपिनियन प्रिवेलेंट हियर दैट टैक्सेस विल नॉट बी रेज्ड. जो भी यहाँ ओपिनियन है, दैट प्रिवेलेंट हियर दैट टैक्सेस विल नॉट बी रेज्ड. सिंस आई डिड नथिंग रॉन्ग आई डू नॉट डिज़र्व योर सेंश्योर. मैंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं जो कि गलत काम, जिसकी वजह आई डू नॉट डिज़र्व योर सेंश्योर. मुझे कोई आई डो नॉट डिज़र्व सेंश्योर. अब बात आता है प्लास्टर विल अडहेयर मोर रेडीली टू रफ सरफेस. जो भी प्लास्टर है वो क्या एकदम अडहेयर मतलब रह जाएगा, मोर रेडीली टू रफ सरफेसेस. अब बात आता है द स्कूल बोर्ड वुड लाइक टू कंसोलिडेट द टू स्मॉल स्कूल्स. जो भी स्कूल बोर्ड है, दे वुड लाइक टू कंसोलिडेट द टू स्मॉल स्कूल्स. कंसोलिडेट क्या होता है, जैसे कि कंसोलिडेट करना आप जानते हैं, यूनाइट कर सकते हो. बस ये कुछ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यू कैन कॉल मी इफ़ यू वांट 20,000 PDF of GK and GS, or you can message by WhatsApp. You will be given for a free of cost. Thank you. Have a good day. Have a great life, guys.